अब मैं लौटूंगा नहीं। मुझको सुग्रीव की दहाड़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। चल पड़े युद्ध के लिए। अब चले जब युद्ध के लिए, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। वृक्षैहि शशाखैहि शिखरैर वज्रकोट निभैर नखैहि। अस्त्र कौन कौन है आप देख लीजिए, मैं बहुत संक्षिप्त में। वृक्षैहि, वृक्षों से, वृक्षों की शाखाओं को तोड़ करके मार रहे हैं। और शिखरैहि, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा करके दूसरे पर चट्टानों का प्रहार कर रहे हैं। वज्रकोटि, जो वज्र के समान करोड़ों करोड़ों शिखरों का प्रहार एक दूसरे पर हो रहा है। और निभैर नखैहि, नखों के द्वारा एक दूसरे को। और मुष्टिभिर जान्हवी, जान माने घुटना, मुटकों से, घुटनों से। और पदभिर बाहुभिश्च पुनः पुनः, चरणों से, बाहुओं से बार बार युद्ध हो रहा है। अतयोर युद्धम अभूत घोरम वृत्रवासवयोरिव, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है जैसे वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हो रहा हो। और तौ शोणिताक्तौ युद्धे ताम वानरौ वनचारिणौ मेघायु महाशब्दैस्तर्जमानौ परस्परम। एक दूसरे को मार डालने के लिए बहुत सुंदर युद्ध हो रहा है। रामम विलोकयन्नेव सुग्रीवो युधे युधि। आज सुग्रीव बहुत थक चुके हैं। बाली की प्रहार से, मार से सुग्रीव पूर्ण रूप से आहत हो चुके हैं। पहले ही मुष्टिक में सुग्रीव के मुख से खून निकल चुका था और इतना प्रहार। लेकिन जितनी बार युद्ध करते हैं और जितनी बार घूमते हैं, भगवान की ओर मुख करते हैं, भगवान को देख लेते हैं कि भगवान कोई कृपा करेंगे। बल भगवान का है। जैसे जरासंध से युद्ध करते हुए भीम बार बार कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण बार बार मामन स्मर युद्ध चाह। जब तक जीवन है तब तक आतताइयों से युद्ध तो होता ही रहेगा। लेकिन उस युद्ध में, युद्ध काल में, चाहे काम क्रोधादि षड्विकार हो और चाहे पड़ोसी से युद्ध करना हो, लेकिन भगवान का निरीक्षण बना रहे, भगवान की याद बनी रहे, तभी संसार पर विजय प्राप्त होगी, तभी कामादि षड्विकारों पर विजय प्राप्त होगी, तभी पड़ोसियों पर भी विजय प्राप्त होगी। नहीं कौन पड़ोसी किसको रहने देना जाता है। पाकिस्तान न भारत को रहने देना चाहता है, न चीन रहने देना चाहते। ये दो पड़ोसी देश हैं, तो हमारे आपके पड़ोसी की हाल वही होगी। इसलिए राम का चिंतन हो, राम का ध्यान हो। जितनी बार पैतरा बदलते हैं, सुग्रीव राम को देखते हैं। रामम विलोकयन्नेव सुग्रीवो युधि युधि। युद्ध में भगवान को देखते हैं। प्रभु मानो कह रहे हैं, आंखों के से द्वारा देख करके कह रहे हैं कि प्रभु अब मैं इस बाली से युद्ध नहीं कर सकता, मैं लड़ नहीं सकता। अब आप तो कृपा करिए, इसका वध करिए। भगवान ने सुग्रीव की भाव को जान लिया और अपने बाणों की ओर देखा। और जब बाणों की ओर देखा, भूचाल आ गया महाराज। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्रों में तूफान आ गया। तेज आंधी के समान पत्ते उड़ने लगे। क्या है ततो रामो महातेजा आरतम दृष्ट्वा हरीश्वरम। हरीश्वरम श्री सुग्रीवम भगवंतम श्री रामचंद्रम आरतम दृष्ट्वा। दुखी देखा, आर्त देखा, तो क्या किया। सशरम वीक्षतो वीर। तर्कस में स्थित बाणों को एक तिरछी नजर से देखा। और बालिनो बध कांक्षया। क्यों देखा? बाली की बध की इच्छा से। और देखा ही नहीं महाराज, बाण तो सीधे धनुष पर आकर के चढ़ गया। ततो धनुषि संधाय सरमासी विशोपमं अपूरयामास तच्चापम काल चक्रमिवान्तकः। और बढ़िया दिव्य चमचम चमकता हुआ दिव्य बाण भगवान के धनुष पर विराजमान हो गया। भगवान ने जब बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा को खींची, बड़ी तेज सी गड़गड़ाहट की आवाज हुई।
आकाश में बिजलियां चमकने लगी, चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी, और उसी बीच भगवान ने उन बाण को छोड़ दिया। बाल प्राण विदारक, प्राण संहारक बाण को भगवान ने छोड़ दिया। मुक्तस्तु वज्र निर्घोषः अप्रदीप्तासन सन्निभः राघवेण महाबाणो बालिवक्षसि पातितः। बाल के वक्षस्थल में जाकर के बाण लगा, सीने में, हृदय में। हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया, और बाली धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। आंखें बंद हो गई। भगवान सामने आ गए। भगवान सामने आ गए। सामने आए तो बाल ने देखा भगवान को। ततस्तेन महातेजः वीरयुक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहितो बाली निपपात महीतले। और ततो शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः अपपात सहसा बाली निकृत्य इव पादपः। जैसे किसी वृक्ष को जड़ से काट दो, बीज से काट दो, गिर पड़े शिखर सहित, चोटी सहित, उसी प्रकार से बाली धड़ाम से गिर गए, निश्चेष्ट हो गए। लेकिन जब आंखें खोला तो भगवान को सामने देखा। हम तो कहा करते हैं बाली ने आंखें नहीं खोला, ये तो भगवान की कृपा है जो आंखें खुल गई। एक बाण लगने के उपरांत महाराज आंख खोलने लायक नहीं रह जाता है कोई। ये तो भगवान की अदम्य करुणा है, भगवान की दिव्य करुणा है। उस दिव्य करुणा का, अदम्य करुणा का, दिव्य कृपा का परिणाम है कि बाली को नेत्र खोलने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। और जब नेत्र खोला, सामने ठाकुर पराविकल मही शर के लागे, अपनी उठी बैठी देखी प्रभु आगे। भगवान को सामने देखा। श्यामल गात शिर जटा बनाए, श्यामल गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। ऐसे राम को देखा। भूमो निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः न श्रीर्जहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः। गिर जाने पर भी श्री नहीं, शोभा नष्ट नहीं हुई, तेज नष्ट नहीं हुआ, प्राण अभी तक बचे हुए हैं, तेज भी वैसे का वैसे है, पराक्रम भी वैसे ही है। बालिका बहुमान्य चतंबीरम वीक्षमाणं शनैरिव उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। राम लक्ष्मण दोनों को देखा। बाल कठोर वाणी में भगवान से प्रश्न किया है भक्तों, 38 श्लोक में प्रश्न किया है। एक एक प्रश्न तो महाराज 5 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीनों कहा जाए तो कम है। 38 श्लोक में अब समझ लो कितने प्रश्न हैं, कितने भाव हैं बाली के। मैं कुछ पुष्पांजलि आपके चरणों में, विश्राम की ओर कथा चल रही है। बाल्य कठोर वाणी में अब महाप्रयाण कर दें, क्यों विकल छोड़ें। तो 38 श्लोकों में प्रश्न कर रहे हैं। बाली ने कहा, आपने मुझे क्यों मारा। बाली कह रहा है कि पृथ्वी के लिए, सोना चांदी के लिए राजाओं में युद्ध होता है, हमारी आपकी तो कोई शत्रुता का कारण भी नहीं है। न पृथ्वी का झगड़ा है, न मकान खेतबाड़ी का झगड़ा है, न सोना चांदी हीरा जवाहरात के लिए झगड़ा है। तो राजाओं में राज्य के लिए युद्ध होता है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन आप तो वनवासी हैं, तो इसलिए हमारा आपका युद्ध तो का औचित्य नहीं है। फिर किसी कारण से युद्ध हो, वो भी कारण दिखाई नहीं पड़ रहा है। भूमिर
हिरण्यम रूपम च और विग्रहे कारणानि च तत्र कस्ते वने लोभो मदीये सुफले सुवा। फिर ये मुझको प्राणहंतारक जो बाण है किस मुझको क्यों मारा आपने? हे राघवेंद्र, यदि सीता प्राप्ति के लिए आपने सुग्रीव से मित्रता करके मुझे मारा है तो आप मुझसे कहे होते, मैं सीता जी को एक दिन में रावण को बंदी बना करके ले आता। बाल ने तो यहां तक कह दिया, केवल रावण को नहीं, रावण सहित पूरी लंका को, पूरे रावण के समुदाय को, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सबको एक साथ में बंदी बना करके आपके चरणों में डाल देता। इतना साहस। आप कहे सुग्रीव प्रिय कामेन यदहम निहतस्त्वया निज कामेन निज लाभेन। स्वार्थ की सिद्धि के लिए, सीता प्राप्ति जन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि आपने सुग्रीव की मित्रता की है तो ममैव यदि, मुझको बताए होते, पूर्वम त्वमेतत् अर्थमोचतया। मैं कहने के पहले आपको मैथिली महमे कान्हा तव चानी तवान भवे। रघुनंदन, अब मेरे मरने पर मेरा राज्य तो सुग्रीव को प्राप्त हो जाएगा, इसमें मुझको खेद नहीं है। मेरे छोटे भाई हैं, उनको प्राप्त होना चाहिए, ये उचित है। लेकिन रणभूमि में आपने मुझको अधर्म से मारा है, धर्म से नहीं मारा है। ये एक किस बाली की बात है। शराब पीने वाला शराबी भी ठेका की दुकान पर बैठता है, शराब की दुकान पर जाता है, 2 बूंद चढ़ा लेता है, 2 घूंट, तो अपने आप को कहता है मैं परम सिद्ध हूं, अपने आप को कहता है कि मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मैं ब्रह्म को जानता हूं। वो ब्रह्म की परिभाषा देता है, भैया ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ये शब्द कहता है। मैंने सुना है, मैं निवेदन कर रहा हूं, ये बाली की वाणी है। बाली कह रहा है आपने मुझको अधर्म से मारा है। लेकिन महात्माओं से पूछिए, भगवान से पूछिए, कहीं युक्तम यत् प्राप्नुयाद राज्यम और सुग्रीवः स्वर्गते मयि स्वर्गगते मयि स्वर्गगते सुग्रीवः राज्यम सम्यक्तया आपनुयात। राज्य को प्राप्त कर लें, आते वो उचितम, ये उचित है। परंतु अयुक्तम यद अधर्मेण त्वयाहम निहतो रणे। मैं आज अनाथ की तरह प्राण त्यागने के लिए समुद्यत हो रहा हूं, इसमें आपका अधर्म है, अधर्म से मुझे आपने मारा है। अंत में एक बहुत कीमती लाइन कह दिया, कहा यदि आप मेरे वध के विषय में, इस अधर्मजन्य युद्ध के विषय में आप कुछ जानते हो, यदि आपके पास कोई उत्तर है तो आप मेरे से कहिए। क्षेमम चेद भवता, यदि, चेद माने यदि, भवता क्षमम प्राप्तमुत्तरम साधु चिंत्यताम, तो आप मुझको बताइए, चिंतन करिए उस उत्तर का। भगवान राम बोल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम तो सुनते रहते हैं, मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण तुम नाथ मुहि मारा, मुझको अधर्म से मार। भगवान ने बड़ा पक्षपात किया है। आज हमारे पास तो समय नहीं है महाराज जी, हम लेकिन फिर भी सुना देंगे थोड़ा सा। कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इच्छुआकूणामियं भूमि सशैल वन कानना अमृग पक्षी मनुष्याणाम निग्रहानुग्रहेष्वपि अवताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजुः। बहुत सुंदर वाणी है, इसको श्रवण करें जरूर। भगवान रामचंद्र ने कहा, हे वानरेंद्र, ये पर्वत, ये वन और ये कानन सहित दंडकारण्य सहित समस्त भूमि, दंडकारण्य की समस्त भूमि इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की है और किसी की नहीं। इक्ष्वाकु वंशीय राजा यहाँ के पशु पक्षी मनुष्यों पर अनुग्रह करना, उनका निग्रह करना साधिकार प्राप्त है। संप्रति इस भूमंडल के राजा मेरे भाई भरत है, मैं उनके द्वारा नियुक्त आदिष्ट हूं, वनवास में हूं। इसलिए संप्रति धर्मात्मा राजा भरत
जो इस पृथ्वी का राज्य शासन करते हैं, उन्हीं का बड़ा भाई, उन्हीं के राज्य में निवास करता हुआ, वनवास के रूप में समय व्यतीत करता हुआ निग्रह और अनुग्रह करने का मुझको अधिकार है। दूसरी बात, मैंने तुम्हें क्यों मारा है, मुख्य कारण आप सुनना चाहते हैं तो कह दिया कि तुम सनातन धर्म का परित्याग करके भ्रातृभार्या का अपहरण किया है, सहवास किया है, ये अधर्म किया है। अनुज, बधू, भगिनी, कन्या, इनके साथ वासना पूर्वक वर्ण करने पर ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई अपराध नहीं होता है। आपने यही किया, तदते तदे तत्कारणम पश्य, तदे तत् एतत् कारणम पश्य। कारण देखिए, यदर्थम तुम मया हतः, जिस कारण से मैंने तुमको मारा है उसमें पहला कारण भार्तुर्वर्तसि भार्यायाम त्यक्त्वा धर्मम सनातनम, त्यक्त्वा सनातनम धर्मम, किम बहुना पलट दीजिए, सनातनम धर्मम त्यक्त्वा त्वम भ्रातुर्भार्याम वर्तासि सहवासम कुरुते। तुमने सहवास किया इसलिए मैंने तुझको मार दिया। दूसरी बात, मैं क्षत्रिय हूं, शकुलोत्पन्न हूं, इसलिए मुझको पाप सहन नहीं होता है। जो पुरुष अपनी कन्या, भगिनी, अनुज पत्नी के निकट काम बुद्धि से जाता है, काम बुद्धि से वर्ण करता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड है, इसलिए मैंने आपको मार दिया है। संप्रति हमारे राजा भरत हैं, हम लोग उनके अनुसार आदेश से कार्य करते हैं, मैंने आपको समाप्त किया है, मार दिया है। नम नचमे नचते मर्षये पापम क्षत्रियो हम कुलोद्गतः औरसीम भगिनीम भार्याम। वही मानस की व्याख्या है, अनुज बधू भगिनी सुतनारी है। औरसीम भगिनीम वापि भार्याम वाप्यनुजस्य च अप्रचेरतः नरः कामात् तस्य दंडो वध स्मृतः। प्रचेरतः नरः कामात्, यदि चेत नरः कामात् प्रचेरतः तस्य दंडम अर्हति, उसके लिए दंड का विधान है। भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः त्वञ्च धर्मादतिक्रान्तः कथं शक्नुमुपेक्षितुम्। मैंने उसका वध किया। तुम्हारे वध का एक और कारण है। क्या कारण है? सुग्रीव के साथ मेरा सख्त संबंध है। अग्नि को साक्षी दे करके मैंने मित्रता प्राप्त की है। मेरे लिए मेरे अनुज लक्ष्मण के समान मुझको वो प्रिय है। स्त्री और राज्य प्राप्ति के लिए और मेरी भलाई के लिए वो कटिबद्ध हैं। मेरे वानरों की सेना में, वानरों की सन्निध में सुग्रीव को राज्य प्राप्ति और स्त्री प्राप्ति की उद्घोषणा कर दी है, प्रतिज्ञा कर ली है। अतएव अपनी प्रतिज्ञा की उपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूं? तात्पर्य है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए आपका वध किया, मैंने तुझे मारा। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन च यथा तथा दार राज्यान्निमित्तं च निःश्रेयस्करः समे अप्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसन्निधौ प्रतिज्ञा च कथं शक्या मद्विधेनान्वेक्षितुम्। मैंने आपको अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए माना है। हे बाली, तीसरा कारण आपको बता दे रहा हूं। धर्मशास्त्र का वचन है, यदि राजा पापी हो जाए और उसके पाप के अनुसार उचित दंड नहीं मिलता है तो नहीं देता है तो उस पाप का दंड राजा को स्वयं प्राप्त होता है। तुम कौन हो? तुम वानरों के राजा हो।
हमने बताया कि अयोध्या कांड में भगवान ने अपने आप को सम्राट घोषित किया है भरत से। त्वं राजा भव, त्वं भरत त्वं राजा भव नराणाम। कल दास ने निवेदन किया था कि हे भरत, तुम अयोध्या में मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगल में सम्राट बनकर के रहूंगा, पक्षियों का राजा, मृगों का राजा बनूंगा, मैं इनका राजा हूं। इसलिए मैंने आपका वध कर दिया है, मैंने आपका वध कर दिया है। दूसरी बात है, हे महाराज, राजा लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, जो अच्छा लगता है वो शिकार कर लेते हैं। हमको आप अच्छे लगे, मैंने आपका शिकार कर लिया। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वन मृगयानित खेल ही जाई, वन मृगयानित खेल ही जाई। मैंने आपका शिकार कर लिया है। यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयाम धर्म को विदाः, और तस्मात् त्वं निहतो युद्धो मया बाणेन वानरः। मैंने बाणों से, अपने बाणों से तुमको मार दिया है। और अयुद्धन प्रतियुद्धन वा यस्मात् शाखा मृगो ह्यसि। मैंने देखो, तुम शाखा मृग हो, वन मृग हो, और शाखा मृग को वन मृग का आखेट करने का अधिकार तो क्षत्रिय को स्वभावतः प्राप्त है। तो हमको अच्छा लगा, मैंने युद्ध के लिए आपको आखेट के लिए मार दिया। कहा एक कारण और सुन लीजिए, 5 कारण आपको बता दूं कम से कम। तो कहा और क्या कारण है? कहा 5वां कारण है कि सुग्रीव को तो मैंने मित्र बनाया ही है, आपको बता दिया, लेकिन गज पुष्पी की माला पिन्हा करके, मेली कंठ सुमन कर माला मानस में भगवान ने अपने हाथों से पिन्हाया, और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा भगवान लक्ष्मण के द्वारा पिन्हाई। तो मैं गज पुष्पी की माला, सर्व विजयिनी पुष्पी की माला को पिन्हा करके मैं सुग्रीव को रामदास बना लिया, श्री वैष्णव बना लिया। अब प्राण बचाते हुए सुग्रीव को प्राण संहारक तुम प्रहार कर रहे हो, यह मैं नहीं देख पाया। सुग्रीव मेरा शरणागत भक्त है, फिर भी तुमने मेरे भक्त को मारने का निंद प्रयास जो किया है, उस निंद प्रयास के द्वारा हमें आपको मारना पड़ा है। क्योंकि भगवान भागवतापचार तो सहन कर सकते हैं, लेकिन भागवतापचार नहीं सहन कर सकते हैं। तदेभि कारणैः सर्वैर् महद्भिर्धर्म संसृतैः शासनं तव तदयुक्तं तद्भवान् मन्यताम्। अब महाराज जी भगवान की इन वाणियों को सुना तो बाली विश्वस्त हो गए। श्री राम की धर्म तत्व से ओतप्रोत सरल हृदय से निकली हुई ओजस्विनी वाणी सुनकर के बाली के मन की सारी व्यथाएं समाप्त हो गई, सारे संदेह, सारे भ्रम समाप्त हो गए। हा हंत मैंने बिना समझे ही उनके प्रति आपेक्ष पूर्ण वचनों का प्रयोग किया है। बाली पश्चाताप कर रहे हैं। आज बाली को धर्म का, तत्व का परिज्ञान हो चुका है। श्री राम के प्रति जो दोष बुद्धि थी, वो दोष बुद्धि समाप्त हो गई है। बद्धांजलि होकर, करबद्ध होकर के सविनय पूर्वक बाली कुछ कहना चाह रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, हे नरशार्दूल, आज मुझको जानकारी हो गई, आज मुझको मालूम चल गया, एक राजा से महान राम भक्त होता है, कि राम भक्त का कितना आदर है, राम सेवक का कितना आदर है। भक्तों, प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरो वानरेश्वरः यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः। भक्तों, जब किसी व्यक्ति को किसी महाभागवत का अथवा किसी विशेष संत का, विशिष्ट संत का, 2 बात है यहां देखने की, 2 बात है मानस में, पूरी रामायण कथा में।
जब किसी भी व्यक्ति को, किसी महाभागवत का, संत का, महापुरुष का अथवा परम ब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान राम का सानिध्य प्राप्त होता है तो उसके स्वभाव में, उसकी प्रकृति में, उसके आचरण में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में सद्यः तत्काल परिवर्तन हो जाता है। देर नहीं लगती। मज्जन पहल पेकी तत्काला काक हूं पिक बकऊ मरा। यहां दो प्रसंग, एक लंकनी का प्रसंग, महाभागवत हनुमान जी का, परम वैष्णव हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त हुआ तो कौवे की समान वाणी हंस के रूप में परिवर्तित हो गई। मैं जान गई आप रामदूत हैं। और जहां चोर कह रही थी, सठ कह रही थी, वहां रामदूत कह रही है। और एक बाली को परम पिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो कहां तो भगवान को कह रहा था कि आप मुझको अधर्म से मारे हैं, और जब तत्व का परिज्ञान हुआ सानिध्य के माध्यम से, बाली की भेद बुद्धि, दोष बुद्धि समाप्त हो गई और उस धर्म में परम तत्व का चिंतन करने लगा। आपने ठीक किया है, आज मैं कृतार्थ हो गया। हे परम कृपालु, आप कृपालु ही नहीं हैं, आप तो कृपा निधान है, कृपा के आप अक्षय कोश हैं, कृपा के आप सागर हैं, आपकी अनंत अनंत कृपा मुझ पर है। हे रघुनंदन, मेरे जैसे अधम प्राणी का आपने अपने बाण रूपी तीर्थ से उद्धार कर दिया है। आज बाली ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान के परम प्रेम का, परम प्यार का, प्रियतम के प्रेम का, प्रियतम की प्रीति का, प्रियतम के सौहार्द का, आज एक प्रियतम के उदारता का दर्शन किया है कि आप कितने महान हैं, कितने उदार हैं। हे स्वामी, मैं आपसे एक याचना कर रहा हूं कि आप अपनी कृपा के द्वारा मुझको बैठने का साहस प्रदान करें। बाल लेटे हुए थे, याचना की तो भगवान ने बाली को बैठने का सामर्थ्य दिया। बाली बैठ गए, और जब बैठ गए, बाली कह रहे हैं कि हे स्वामी, हाँ हंत, आज मेरे जैसा कोई पापी नहीं है संसार में, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। हे अनाथनाथ, आज मैंने आपकी सहिष्णुता का दर्शन वास्तव में किया है। आज मैंने आपकी उदारता का दर्शन, आज मैंने आपकी कृपा का दर्शन वास्तव में किया है। हे मेरे स्वामी, मेरा अपराध भयंकर था, अक्षम्य था, लेकिन आपने उस अपराध को क्षमा कर दिया है। राजभिर धृत दंडाश्च अकृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा। हे स्वामी, बस हे स्वामी, तारा के समझाने पर भी मैं तारा की बात को क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना कि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता था। जैसे सुग्रीव ने आपकी अग्नि को साक्षी देकर के प्रतिज्ञा की है, सत्य भाव को प्राप्त किया है आप दोनों ने, वैसे ही रावण को अग्नि का साक्षी देकर के मैंने मित्रता प्राप्त की थी। तो मैं रावण को बंदी नहीं बना सकता था, मैं रावण का वध नहीं कर सकता था। तो जब रावण का वध नहीं कर सकता था तो यह शरीर आपकी सहायता भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रावण के विपरीत में चल नहीं सकता था। तो इस शरीर को मैंने आपके बाण से मरने का निश्चय कर लिया, इसलिए मैंने तारा की बात नहीं मानी। हे स्वामी, अंत समय में जो भावना जीव की होती है
उस भावना के अनुसार उसको गति प्राप्त होती है, उसको शरीर की प्राप्ति होती है, उसके पुनर्जन्म का निर्धारण भी होता है कर्म और भावना के अनुसार। तो भगवान ने कहा आप क्या चाहते हो? कहा मेरे अंदर में एक बात है प्रभु, अब मेरी दृष्टि में कहीं तारा नहीं है, मेरी भावना में राज्य नहीं है, किष्किंधा नहीं है, मेरे भाव में तो केवल आप हैं, लेकिन आप में और मेरे बीच में एक बाधा है। वो बाधा क्या है? वो बाधा केवल मेरा पुत्र है। इसलिए ये जो पुत्र मोह है, अगर ये समाप्त हो जाए तो अति कृपा हो जाए। ये तनय मम शम विनय कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर ना आपन दास अंगद कीजिए। इस मेरे पुत्र को अपने अधीन ले लो, अपनी सेवा में ले लो। हे स्वामी, मेरी यही प्रार्थना है। भगवान ने आश्वस्त किया और कहा, स्वस्थ किया, कहा हे बाली, आपका पुत्र युवराज होगा, आपका पुत्र मेरी और सुग्रीव के संरक्षण में शासन करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे। बाली स्वस्थ हो गए, स्वस्थ चित्त होकर के, शंका रहित होकर के, समर्पण भाव से अब भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात कर रहे हैं कि अब नाथ कर करुणा बिलोकम देहु जो बर मागम, जही जो निजन्मो कर्म वसतः राम पद अनुरागम। हे मेरे स्वामी, अब हमको तो आपकी भक्ति चाहिए। भक्तों भाव विह्वल भाव से बाली ने अपने राघव के श्री चरणों में प्राण का परित्याग कर दिया और इसी प्राण त्याग के साथ साथ भगवान के द्वारा आदिष्ट उपदिष्ट संदिष्ट श्री सुग्रीव जी महाराज ने अपने भाई की यथोचित संत शास्त्रानुमोदित और दैहिक क्रिया संपन्न की और इसी और दैहिक क्रिया के साथ राम कथा अग्रिम पटल को ध्यान में रखती हुई स्थान में विश्राम कर रही है। कल जैसी भगवान की इच्छा होगी हमने चलते हुए संक्षिप्त में 20 सर्ग की कथा निकाल दी। 40-45 सर्ग और रह गया है, तो अभी तो 3 दिन है, तो इसलिए संक्षिप्तता संस्मरण किया है और भगवान की जैसी कृपा होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम राम जय सीताराम, राम जय सीताराम। बोले रघुनंदन रामचंद्र की